अभी जो जेनजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं कि उन लोगों को पता ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं। लेकिन आजकल लोगों को देख रहा है कि ग्रेजुएट होके भी वो लोगों को कोई जॉब ही नहीं मिल रहा। क्यों? कि वो लोग ज़्यादातर फ़ोन पे टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं। बहुत गंदा एजुकेशन सिस्टम हो गया। हम लोग प्रकृति से बहुत दूर हट गए। सुबह उठते ही हम लोग क्या फ़ोन ले रहे हैं। तो वो सारा चीज़ यहाँ से बहुत कुछ छूट सकता है लोगों का। तो इसलिए ये न्यूट्रिशन का जो एजुकेशन मेरे को मिला, ये थ्योरी भी मेरे को मिला, साथ में प्रैक्टिकल भी मिला, तुरंत काम भी मिल गया। तो जब प्रकृति हमारा साथ है तो फिर और कुछ एकदम। नमस्कार। कुछ दिन पहले इंटरनेशनल वुमेंस डे हम लोग छोड़ के आए, लेकिन साथ में एक वुमेंस को लेकर भी आए। बात करेंगे उनके साथ और जानेंगे उसके कहानी, उनका कहानी। क्योंकि मैं बंगाली वर्जन हूँ तो इसीलिए मेरा हिंदी थोड़ा टाइट है, तो इसीलिए पहले ही मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। तो बेसिकली आज हमारा जो गेस्ट है एक वुमेन है, एक स्टूडेंट है और एक उम्मीद लेकर फियोना एकेडमी आए थे। और उसका घर जो है दुर्गापुर आसनसोल में, और उसका नाम है नेहा शोर। नेहा जी नमस्कार आपको। नमस्कार सर। और आपसे मैं बात करूंगा और जानने का कोशिश करूंगा, ये जो आप एक सादा एक मिल्की वाइट एक ड्रेस पहन के आप बैठे हो, ये किस लिए बैठे हो आप? ये क्या है, कौन सी ड्रेस है? सर ये जो ड्रेस है ये मेरा एक पहचान है, जो ओके। कि स्टूडेंट पहले स्टूडेंट थे और अब एक पहचान बन गया है न्यूट्रिशनिस्ट का। अच्छा, तो नेहा जी एक न्यूट्रिशनिस्ट बन गया। सो नेहा जी, ये जो न्यूट्रिशनिस्ट का जर्नी, सो आप तो पढ़ाई कर रहा था, तो न्यूट्रिशन पढ़ के मतलब न्यूट्रिशन चुनना कब सोचा आप? न्यूट्रिशन होना चाहिए, न्यूट्रिशनिस्ट होना चाहिए, ये कब आप चुना? सबसे पहले मेरा हम क्लास 12 में थे, तो उस टाइम मेरा बैकग्राउंड था अकाउंट्स, मतलब कॉमर्स। तो फिर उसके बाद फिर फियोना एकेडमी करके एक कोर्स आया, वहाँ पे से मुझे पता चला न्यूट्रिशन कोर्स के बारे में। तो उस टाइम वहाँ भी क्राइटेरिया क्या था कि 12 के बाद करना है, लेकिन मेरा 12 के मिडिल में ये कोर्स आया। लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं अच्छा लगा, क्योंकि न्यूट्रिशन के बारे में पहले से ही थोड़ा बहुत मतलब वो मेरे दिल से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं स्टार्टिंग दौर से वहाँ हम डॉक्टर से दूर ही रहते थे, मतलब स्टार्टिंग से ही मेरे को डॉक्टर नहीं पसंद, क्योंकि मेडिसिन नहीं पसंद था एंड इंजेक्शन तो दूर ही रहते थे। तो मम्मी छोटे से ही कहानी सुनाती थी और फिर ज़्यादातर वही हुआ है। तो उस हिसाब से मेरे को वो बहुत अच्छा चीज़ लगा कि कुछ अलग है, क्योंकि मेरे को बचपन से ही मतलब कोई टीचर पूछते थे कि क्या बनना है, तो सब कोई डॉक्टर 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 करते थे। उस टाइम भी मेरा ऐसा था कि मेरे को इंजीनियर बनना है, इंजीनियर का मतलब पता नहीं है। तो इसी तरह ये मेरा स्टार्टिंग से हुआ, अभी भी वैसे ही हुआ कि आगे पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन न्यूट्रिशन कुछ अलग कोर्स मेरे को दिखा मार्केट से, क्योंकि अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा लोग नर्सिंग कर रहे हैं या फिर इंजीनियरिंग कर रहे हैं और या फिर डॉक्टर का। तो मेरे को न्यूट्रिशन का कुछ अलग लगा, तो मैं सोची कि चलो ये कोर्स करते हैं। अच्छा, और नेहा जी आप फियोना एकेडमी से न्यूट्रिशन पढ़ लिया, तो पढ़ने के बाद आप न्यूट्रिशनिस्ट बन गया और आपने खुद का एक चेम्बर आरोग्यम सेंटर भी बना लिया। तो वहाँ आपके पास अभी काफ़ी सारा ऐसा पेशेंट जो आपके पास आता है ट्रीटमेंट करने के लिए, उनका कुछ कहानी अगर आप सुनाएंगे तो हमारा जो दर्शक है, ऑडियंस है, उनको और भी अच्छा लगेगा। जरूर सर, जरूर। सबसे पहला बात, सब कोई देख के मेरे को चौंक जाते हैं कि सही में ये ट्रीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन होता है ना कि एज या फिर हाइट या फिर आप क्या हो वो मैटर नहीं करता, आपका बात मैटर करता है। अगर आप बातों से लोगों को ठीक कर दिए तो वो ठीक हो जाते हैं। तो उसी तरह से बहुत कोई वहाँ पर आते हैं, बहुत कोई, ज़्यादातर हम लोग पेशेंट देखते हैं कि वो लोगों का प्रॉब्लम है पेन का, जैसे किसी को कमर दर्द, घुटना दर्द, या फिर बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको गट का प्रॉब्लम है। तो वो सारा चीज़ वहाँ पर आके वो लोग, सबसे पहले आरोग्यम जो हम लोग का तरीका जो है आरोग्यम का, वो इतना अच्छा से होता है कि वहाँ लोग आके खुश हो जाते हैं। अच्छा। कोई न्यू पर्सन, कुछ न्यू चीज़ है, वो न्यू चीज़ देख के लोग खुश हो जाते हैं। मतलब इतना जल्दी उसका वो तकलीफ से वो बाहर आ रहा है और बिना मेडिसिन, वही बात है, वही सबसे अच्छा लगता है हाँ, उसको। वही सबसे मज़ा आता है उन लोगों को। तो फिर वो लोग फिर आगे कुछ बोलते ही नहीं है। तो आपको ये सब काम करने में डर नहीं लगता है? सर क्रिटिकल पेशेंट जब आते थोड़ा सा लगता है, बट फिर याद आता है कि हम तो प्रकृति से जुड़ के कर रहे हैं। तो जब प्रकृति हमारा साथ है तो फिर और कुछ एकदम। सो मतलब क्यों क्या है, हम तो ऑपरेशन नहीं कर रहा है, किसी को सुई भी नहीं लगा रहा है, इंजेक्शन नहीं लगाता है, ओनली हम कुछ खाना
उसका चेंज करके और उसको कुछ डिटॉक्सिफिकेशन करके हम उसको ठीक करते हैं। सो नेहा जी, आप जैसा काफ़ी सारे स्टूडेंट जो लोग नौकरी के लिए भागा दौड़ी कर रहा है, नौकरी नहीं मिला इसीलिए फ्रस्ट्रेशन में चला गया, शायद ऐसा, शायद उसका पैसा नहीं है उस पढ़ाई करने के लिए, तो उन सभी लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? सर सबसे पहले बात अभी हम बोले हैं, क्योंकि अभी लोग नॉर्मली जो हम लोग का एजुकेशन सिस्टम है 12th तक, उसके बाद ग्रेजुएशन, लेकिन आजकल लोगों को देख रहा है कि ग्रेजुएट होके भी वो लोगों को कोई जॉब ही नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना घटिया हो गया कि लोग नॉलेज ही नहीं है। और सही बात में बोले कि स्टूडेंट्स भी आजकल ऐसे हैं कि वो लोग ज़्यादातर फ़ोन पे टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं। फ़ोन पे भी वो भी किस पे? इंस्टा पे या फिर फेसबुक पे या फिर व्हाट्सएप पे। वो बोल रहे हैं कि हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे क्या चल रहा है अभी पता नहीं। बहुत गंदा एजुकेशन सिस्टम हो गया। तो हम लोग को कहीं ना कहीं कोई स्किल पे काम करना पड़ेगा। अब स्किल बहुत सारे लोग जो जान रहे हैं वो लोग कर रहे हैं, तो ये एक ऐसा स्किल है जो कि प्रैक्टिकल है। हम लोग को प्रैक्टिकल स्किल करना पड़ेगा। हम लोग अभी जितने भी लोग भी पढ़ रहे हैं तो वो लोग प्रैक्टिकल स्किल जब तक नहीं अपना रहे तब तक कोई एजुकेशन उन लोग का काम ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए ये न्यूट्रिशन का जो एजुकेशन मेरे को मिला, ये थ्योरी भी मेरे को मिला, साथ में प्रैक्टिकल भी मिला। और ऐसा है साथ ही साथ कि प्रैक्टिकल के साथ साथ मेरे को तुरंत काम भी मिल गया कि मैं अपना एक अलग पहचान बना पाई कि मेरे को किसी के अंडर भी काम करने का ज़रूरत नहीं है। मेरा खुद का एक अलग पहचान बन गया और लोग भी मेरे को बहुत प्यार देते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। सो नेहा जी का बात से जो पता चला, क्योंकि कभी कभी हमारा एजुकेशन पूरा भी हो जाता है, लेकिन एजुकेशन के बाद वही चीज़ है जो कि हमको नौकरी नहीं मिलता। क्यों नौकरी नहीं मिलता है? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जिसमें प्रैक्टिकल, जिसमें वास्तवता, मतलब उनको पता नहीं है किस तरीके से वो काम करना, किस तरीके से वो चीज़ होता है। वो पढ़ाई तो कर लिया, तो यहाँ जो फियोना एकेडमी जो चीज़ पढ़ा रहा है वो प्रैक्टिकल भी आपको मिल रहा है। मतलब एजुकेशन ख़त्म होने के बाद ही तुरंत आप उसको आपका ज़िंदगी में उसको लागू कर सकते हो। मतलब एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, जैसे दूसरे यूनिवर्सिटी जब पढ़ाई कर रहा है तो वो पढ़ाई करने के बाद वो बैठा है, उसको पता नहीं है डायबिटिक कैसे ठीक होगा। वो पढ़ लिया प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, लेकिन यहाँ पढ़ाई भी हुआ, उसके साथ साथ एक डायबिटिक को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, एक कैंसर पेशेंट को किस तरीके से इलाज किया जा सकता है, और वो भी ओनली फूड से, मतलब खाना से। खाना उसको ठीक किया जाएगा, लाइफस्टाइल उसको ठीक किया जाएगा, तो उसके जरिए से वो ठीक हो सकता है। हाँ तो सर। ये चीज़ आपको बहुत अच्छा लगा। हाँ सर। ओके, नेहा जी को आप सुना और आपको पता चला क्यों नेहा जैसा लड़की इस फियोना एकेडमी को पसंद किया। नेहा जी, मेरा आखिरी एक क्वेश्चन है। आप न्यूट्रिशनिस्ट बन गया, लेकिन अभी आप और आगे जाकर क्या करना चाह रहे हैं? सर सबसे पहला बात, न्यूट्रिशनिस्ट बन गए, ठीक है। अभी जो हम लोग का न्यूट्रिशनिस्ट बनने का जो मेरा अभी जो सपना था, ठीक है, अभी जो हाल फिलहाल में जो ये सपना जो मेरे अंदर से ड्रीम जो जगह है, तो हम यही बोलेंगे कि इसमें बहुत सारा चीज़ हम बदल सकते हैं। अभी जो जेनजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं या फिर मेरे एज के जो या फिर मेरे से अबव जो है, सब कोई इतना प्रेशर में है कि उन लोगों को पता ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं। तो ये न्यूट्रिशनिस्ट बनने के बाद मेरे को ये एक अच्छा चीज़ मिला, जैसे सुबह उठ के हम लोग नॉर्मली बहुत कोई योगा करना भूल गए हैं या फिर हम लोग प्रकृति से बहुत दूर हट गए। सुबह उठते ही हम लोग क्या फ़ोन ले रहे हैं, तो वो सारा चीज़ यहाँ से बहुत कुछ छूट सकता है लोगों का, स्पेशली स्टूडेंट्स का, जो कि होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ मेरा बहुत अच्छा हो गया और हम चाहते हैं कि मेरे साथ साथ और भी लोग जो है, और भी जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को ये न्यूट्रिशन कोर्स इसलिए करना चाहिए ताकि आप लोग, अच्छा ठीक है आप इसमें कैरियर नहीं भी बना रहे हो, लेकिन आपका लाइफ एक सुधर जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही आप न्यूट्रिशन कोर्स ले लोगे तो आप एक अलग इंसान बन जाओगे, जो एक्चुअली में एक इंसान को होना चाहिए। एकदम बहुत बढ़िया है। नेहा जी को हम लोग सुना, और नेहा जी जैसे काफ़ी सारा स्टूडेंट जो फियोना एकेडमी में पढ़ाई कर रहा है और उसका जो भविष्य, मतलब उसका फ्यूचर रियली ब्राइट है। क्यों बोलिए तो? क्योंकि प्रैक्टिकल, हम लोग उसको प्रैक्टिकली उसको बना रहा है। मतलब वो उस पढ़ाई करने के बाद वो ज़िंदगी में भी जाकर वही एजुकेशन उसका खुद के ज़िंदगी में भी काम आएगा और समाज के लिए भी वो बहुत बड़ा हेल्पफुल होगा। सो अगर आपके घर में ऐसे कोई स्टूडेंट, अगर आपका मन में ऐसा कुछ सोच जो आप करियर बनाना चाह रहा है और आप जो करियर में अभी है उसमें आप सुखी नहीं हो, खुशी नहीं हो, आज न्यूट्रिशन एजुकेशन एक ऐसा एक करियर है जहां आपको एजुकेशन मिलेगा, करियर मिलेगा, उसके साथ मान सम्मान, प्यार, मोहब्बत बहुत सारा मिलेगा। ओके नेहा जी, थैंक यू।
Thank you, और मेरे तरफ से मेरे लिखा हुआ एक किताब मैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ, द लास्ट डॉक्टर।